नमस्कार। आज की कहानी खून का असर। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोलता है, कहने लगा, मैं आदमी हो चाहे जानवर, उनकी शक्ल देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। तो राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। क्यों राजा महाराजा के अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़े होते हैं, तो वहां का इंचार्ज बना दिया कि कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। भाई, इसके बारे में बताओ। जो घोड़ा राजा को पसंद था और सबसे महंगा भी घोड़ा था वो, तो उसने कहा, उस घोड़े के बारे में जो बताया, राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा कि ये घोड़ा जिसको आप बहुत महंगा खरीद कर लाए हो, जो आपके मन पसंद है, ये घोड़ा असली घोड़ा है। ये जो घोड़े नस्ल के होते हैं, अच्छी नस्ल वाले, तो ये नस्ली घोड़ा तो है ही नहीं। यूं ही खाली घोड़ा कहा जा सकता है, नस्ली समझ करके जो आपने रखा हुआ है तो इसकी कोई नस्ल नहीं है। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये घोड़ा गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तुमने जो कहा, ये तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा कि मैं जब से देख रहा हूं, इस घोड़ों के अस्तबल में मैं नौकरी कर रहा हूं, तो ये घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली जो घोड़ा होता है, अच्छी नस्ल का घोड़ा होता है, घास मुंह में लेकर, मुंह में घास भरकर सर को उठा लिया करता है। अब उसने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया। अब राजा जांच पड़ताल तो कर चुका था, जिससे घोड़ा खरीदा था। उसने बता दिया कि घोड़ा तो नस्ली है, नस्ल का है, लेकिन इसकी मां मर गई थी, तो ये बचपन में ही ये घोड़ा गाय का दूध पीता रहा। अब घोड़े में अगर गाय के विचार आएंगे तो घोड़ा तो फिर घोड़े की नस्ल का तो नहीं रह पाएगा। उसने, जो काबिलियत वाले नौकर ने अपनी काबिलियत दिखाई, राजा उसकी काबिलियत पर बहुत खुश हुआ। उसने उसके घर में अनाज, घी, मुर्गे, ढेर सारी बकरियां इनाम के तौर भिजवा दिए। यही सब कुछ होता था उस वक़्त। और अब उसकी तरक्की हो गई। ध्यान से सुनने और एक एक शब्द पर विचार करने की जरूरत है। अब राजा ने क्या है कि उस नौकर को तरक्की करते हुए रानी के महल में उसकी तैनाती कर दी, उसकी ड्यूटी लगा दी कि रानी के महल में तैनात कर दिया उसे। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी कि रानी के बारे में बताओ। तो उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन ये पैदाइशी रानी नहीं है, राजघराने की पैदाइशी रानी नहीं है ये।
फिर से राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। तो उसने अपनी सास को बुलाया, अपनी पत्नी की माँ को बुलाया, रानी की माँ को बुलाया। तो सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था। यानी राजा की सास कह रही है राजा को कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना ली, इस संबंध को कायम रखने के लिए। जो रिश्ता तो पक्का कर दिया दोनों बुजुर्गों ने, रानी के बाप ने और राजा के बाप ने, लेकिन वो बेटी मर गई तो इस खबर को गुप्त रखा और किसी और की बेटी को गोद ले लिया ताकि राज दरबार से रिश्ता बना रहे। राजा ने फिर अपने उस नौकर से पूछा, भाई तुमको ये कैसे पता चला? तो उस नौकर ने, जो सब कुछ जान लेता था, उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक अलग ही तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा उसको उपहार इनाम में घर भेज दिया। अब उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया, उसकी ड्यूटी लगा दी अपने नज़दीक। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने फिर उस नौकर को बुलाया, अपने बारे में पूछ लिया, भाई मेरे बारे में बताओ। तो अब वो नौकर घबराने लगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो उसने कहा, जान की सलामती बख्शो तो कहूँ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप मुझे फांसी पर लटका देंगे। अगर आप वादा करो कि धीरज धारण करके सुनोगे तभी कह सकता हूँ। राजा ने वादा किया। तो उसने कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं के जैसा है। तो वाकई राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल में पहुंच गया, क्योंकि वो अपनी माँ से ही पक्का करेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो माँ से कहने लगा कि सच सच बताओ, तुम मुझे कहाँ से लाई हो? माँ ने कहा कि ये सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, जानवर बकरियां चराने वाले के बेटे हो। अब हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला पोसा। तो राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे पता चला कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा के खानदान का नहीं? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में दिया करते हैं, लेकिन आप जब भी मुझे इनाम देते रहे तो मैंने यही जाना आपके बारे में, जो आप मुझे भेड़ बकरियां दे रहे हैं, मुर्गियां दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दिया कर रहे हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं है, ये किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।
किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत सुख समृद्धि रुतबा इल्म बाहुबल, ये सब का सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। हैसियत कुछ भी हो पर सोच नहीं बदलती। भाव कहने का है अपने व्यवहार को बेहतर से बेहतर बनाएं और बेहतर जीवन में हर पल खुशी के और सभी के साथ बेहतर व्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।